मेराने और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। जिस देश में अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी, हत्या, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार चरम पार कर रहे हैं, उसी देश की सरकार सबका साथ सबका विकास का डोर देख रही है। हालांकि यह भी सच है कि यह सरकार के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इन सभी की जिम्मेदार सरकार ही तो है। सत्ताधारी सरकार ने अपने अपने समय पर न केवल देश को बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ी, बल्कि जनता को अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी की खाई में झोंकने का भी काम किया है। यह बात मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि गांव में समृद्धि आने से ही देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। लेकिन देश में 2014 से बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार ने गांव में अब तक कितना विकास किया वह देश दुनिया के सामने है। अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार में ही देश सबसे ज़्यादा बर्बाद हुआ है। बीजेपी सरकार में ही भारत अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, हत्या, बलात्कार जैसे बड़े मामले में नंबर 1 बना रहा। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि कांग्रेस दूध की धुली हुई है, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर देश को बर्बाद किया है। आइए एक नज़र डालते हैं भारत के उन आंकड़ों पर जिस पर सरकार सबका साथ सबका विकास करने का दावा करती है। सबसे बड़ा सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर क्या है। जून 2024 में बेरोजगारी दर बढ़कर 9.2% हो गई थी, जो पिछले महीने 7% थी। इसका मतलब है कि बेरोजगारी हर महीने तेजी से बढ़ती जा रही है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ा के अनुसार जून 2023 में यहाँ 8.5% था। यह आंकड़े घरेलू सर्वे पर आधारित है, जिसे CMIE समय समय पर आयोजित करता है। अगर महिला बेरोजगारी दर की बात करें तो जून 2024 में महिला बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा 18.5% रही, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 15.1% था। इसी तरह से पुरुष बेरोजगारी दर पिछले साल इसी महीने में 7.7% की तुलना में 27.8% रही। इससे भी हैरान करने वाली बात यह है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, जहां बेरोजगारी दर मई 2024 में 6.3% से बढ़कर जून 2024 में 9.3% और जून 2023 में 8.8% थी। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के लिए यह दर मई में 5.4% से बढ़कर जून 2024 में 8.2% हो गई और महिलाओं के लिए यह दर इसी अवधि में 12% से बढ़कर 17.1% हो गई। अब बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की। हाल ही में NGO ट्रांसफॉर्म रूरल इंडियन और डेवलपमेंट इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी की गई। सर्वे में आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित 21 राज्य शामिल थे। प्राप्त नमूने में 52.5% पुरुष उत्तरदाता और 47.5% महिला उत्तरदाता शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कागजों में केवल 50% ग्रामीण परिवारों के पास सरकारी स्वास्थ्य बीमा है, जबकि 34% के पास केवल स्वास्थ्य बीमा कवरेज नहीं है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 61% परिवारों के पास जीवन बीमा नहीं है। इससे पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की भी कमी है। अगर स्वास्थ्य संबंधित बात करें तो 90% लोग डॉक्टर की सलाह के बिना नियमित स्वास्थ्य जांच नहीं करा पाते। इससे भी हैरानी की बात है कि केवल 12.2% परिवार को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में सब्सिडी वाली दवाइयां मिलती है। इसका मतलब है कि 87.8% परिवार प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में सब्सिडी वाली दवाएं
से आज भी वंचित हैं, जबकि सरकार अपने विकास का दावा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। इसके अलावा 20% परिवारों ने बताया कि उनके गांव में कोई जल निकास व्यवस्था नहीं, जबकि 40% घरों के लोगों को अपना कचरा जहां तहां फेंकना पड़ता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों के सबसे अधिक पद रिक्त हैं। राज्यवार आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 71%, पश्चिम बंगाल में 44%, महाराष्ट्र में 37% और उत्तर प्रदेश में 36% रिक्त हैं, जबकि देश में सहायक नर्स एवं ANM में 50% रिक्त हैं। रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया कि भारत में डॉक्टर रोगी अनुपात लगभग 1 पे 1456 है, जो WHO द्वारा अनुशंसित अनुपात 1 पर 1000 से बेहद कम है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित और भी भयानक है, जहां डॉक्टर की कमी के कारण यह अनुपात काफ़ी अधिक है। अब बात करते हैं भारत की गरीबी और भूखमरी की। सत्ताधारी भाजपा दावा कर रही है कि जिसके शासनकाल में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया था कि पिछले 100 साल में भारत के 24.8 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकल गए। आंकड़ों के मुताबिक 2013-14 में गरीबी दर 29.17 था, जो 2022-23 में घटकर 11.28% हो गई, यानी 17.80% लोग गरीबी से निकले। अगर सरकारी आंकड़ों को मान लें तो सरकार के ही आंकड़े सरकार को नंगा करने के लिए काफ़ी है। असल में सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अगर 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी से बाहर निकल चुके हैं तो सीधा हिसाब है कि 85% अभी भी गरीबी रेखा में जीने के लिए मजबूर है। भारत में भुखमरी के भयंकर आंकड़े हैं। सबका साथ सबका विकास का दावा करने वाली सरकार में ही भुखमरी से करोड़ों परिवार दम तोड़ रहा है और सरकार जबरदस्ती विकास का नारा लगाने में मस्त है। बता दें कि 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने 2023 GHI स्कोर की गणना करने के लिए प्राप्त डेटा के साथ भारत 125 देश में से 111वें स्थान पर है। 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने 28.7 अंक के साथ भारत में भूख का स्तर बहुत ही गंभीर है। सूचकांक पर आधारित रिपोर्ट में कहा गया है भारत के बच्चों की कमजोरी की दर दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी 18.7%, जो तीव्र कुपोषण अर्थात भूखमरी को दर्शाती है। मतलब साफ है कि भारत में भूखमरी चरम पार कर रही है। सूचकांक के अनुसार भारत में कुपोषण की दर 16.6% है और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु दर 3.1% है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता 58.1% है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि चावल, गेहूं और गन्ना भारत इन कृषि वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादकों में से एक है। फिर भी दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश में लाखों लोग भूख से मर रहे हैं। 1.4 अरब की आबादी वाला भारत दुनिया का 1/4 कुपोषित लोगों का घर है और 190 मिलियन से अधिक भूखे लोगों का घर है। ये सरकार के आंकड़े हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।